अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम यूनुस जट्टा। मैं एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट से मुतल्लिक वीडियोस बनाता हूँ। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये पे रोल से मुतल्लिक है कि हम एक्सेल में पे रोल को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो काइंडली कंप्लीट देखिएगा वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो इस तरह से मैंने एक शीट बना ली है, ठीक है। मैं आपको शीट का तारुफ करवा दूं। ऊपर जस्ट डेट है, ठीक है। डेट के बाद पूरे मंथ के हिसाब से मैंने इस तरह से एक टेबल जनरेट किया, ठीक है। ये ऑटो टेबल नहीं है, ये आप भी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। ये इतना मुश्किल नहीं है। मैंने पहले से ये इसलिए शीट रेडी की है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और आप समझ सकें आसानी के साथ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे हम कोड लिखेंगे जो एम्प्लॉय का कोड होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नेम लिखेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखेंगे। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे सीरियल नंबर एंटर करेंगे। तो उसके लिए मैं अक्सर एक फार्मूला लगाता हूँ, 1 नेक्स्ट इक्वल का साइन लगा के ये वाला जो सेल है इसमें प्लस कर देंगे 1 को। इस सीरीज के फार्मूले का फ़ायदा ये है कि आपको दरमियान में अगर रॉ इंसर्ट करनी पड़ती है तो आप ऊपर वाले सेल को जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तक सारी सीरीज सेट हो जाएगी। मतलब ये देखें, मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करता हूँ रॉ। मैंने नया बंदा यहाँ पे इंटर करना था, ठीक है। तो अब मेरी सीरीज ख़राब हो गई है। अगर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो ये देखें सीरीज तो ख़राब हो गई, लेकिन अगर इसे ही मैं पकड़ के, ठीक है, यहाँ तक खींच दूँ तो सारी सीरीज सेट हो जाएगी। यहाँ पे मैं ये करूँगा, ये देखें, ये आपकी यहाँ पे सीरीज आ गई। मैं इस तरह से इसको डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करने से सारी सीरीज सेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हम डमी कोई भी कोड लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ 1001। उसके बाद इससे भी डबल क्लिक करता हूँ और फिल सीरीज कर देता हूँ। हमारे पास कोई भी नाम का डाटा तो नहीं है इस वक्त, ठीक है। हम ऐसे डमी से लिख देते हैं नेम 1 और इस तरह से ये सीरीज भी हमारी फिल होगी। उसके बाद डिपार्टमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टिचिंग, क्वालिटी, पैकिंग एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम अकाउंट्स या कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद मैं इनको पकड़ता हूँ, नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो शीट है ये प्रेजेंट और एब्सेंट की बेस पर वर्क करती है। तो यहाँ पे मैं जो बंदा प्रेजेंट है उसके लिए लिखूंगा P और जो एब्सेंट है उसके लिए लिखूंगा A, ठीक है। तो फिलहाल मैं P लिखता हूँ और इसको सारे यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ तक पेस्ट करने के बाद अब मैं इसे नीचे तक पेस्ट कर दूंगा, यहाँ से सिलेक्ट करके। उसके बाद मैं इसको नीचे तक पेस्ट कर दिया। टोटल जितनी हमारी शीट थी सब में मैंने इसको, यानी सब की मैंने प्रेजेंट लगा दी। अब मैं कुछ लोगों की एब्सेंट लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं इस पूरी शीट को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ। मैं कंडीशन ये लगाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जिनकी प्रेजेंट हो वो हाईलाइट ग्रीन हो जाएं, ठीक है, वो ग्रीन हाईलाइट हो जाएं, और जो जिनकी एब्सेंट है वो रेड हाईलाइट हो जाएं। तो मैं यहाँ पे आके टेक्स्ट डेट कंटेंट्स में जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ए।
ओके कर देता हूँ और नेक्स्ट फिर एक कंडीशन लगाता हूँ और इस बार मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ लाइट। ओके, ये कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। इस तरह से ये हमारी शीट रेडी हो गई है। अब मैं कुछ लोगों के बंदों के एब्सेंट लगा देता हूँ ताकि हम चेक कर सकें अपनी वर्किंग को। इस तरह से कुछ बंदों की मैं एब्सेंट लगा देता हूँ। ये हमारे पास एक डमी सा डाटा रेडी हो गया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रेजेंट, लिख देते हैं हम यहाँ पे एब्सेंट लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं लीव्स और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल डेज। यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिक सैलरी और इसको हम कर देते हैं रिमूव बिकॉज ये एक्स्ट्रा है हमारे पास। और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेट सैलरी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं लोन की डायरेक्शन, लोन, और यहाँ पे एडवांस। यहाँ पे अब हमारी आएगी पेएबल सैलरी। यहाँ पे अब हमारी टोटल प्रेजेंट काउंट्स होंगी कि कितने दिन बंदा प्रेजेंट है एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पे एब्सेंट काउंट होगी, कितने दिन वो एब्सेंट था। यहाँ पे लीव्स, अगर हम उसे लीव देते हैं उसके एब्सेंट के अगेंस्ट, उसके 2 एब्सेंट से हम उसे एक छुट्टी प्रोवाइड करते हैं, एक लीव उसकी लगाते हैं, एक नहीं लगाते, इस तरह का कोई सीन चलता है तो यहाँ पे हम उसकी लीव्स देंगे उसको। यहाँ पे टोटल डेज आ जाएंगे कि उसके टोटल डेज कितने हैं, यानी एब्सेंट्स निकाल के, ठीक है, और लीव्स उसमें प्रेजेंट्स में डाल के टोटल डेज कितने बनते हैं। और यहाँ पे उसकी बेसिक सैलरी आएगी कि बेसिक सैलरी क्या है उस एम्प्लॉय की, और यहाँ पे आ जाएगी नेट सैलरी के उसके प्रेजेंट्स के अगेंस्ट उसकी नेट सैलरी क्या है। यहाँ पे अगर उसका कोई लोन होगा वो आ जाएगा, और यहाँ पे एडवांस अगर उसने सैलरी के अगेंस्ट लिया होगा वो आएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पेएबल सैलरी बन के आ जाएगी, उसकी नेट सैलरी में से लोन एंड एडवांस निकाल के डिडक्ट करके यहाँ पे हमारे पास पेएबल सैलरी आएगी। तो अब हम बनाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फार्मूलाज लगा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद मैं ये करूँगा कि यहाँ पे लिखूँगा काउंट इफ। जैसे ही आप इतना लिखेंगे ये यहाँ पे आपको सजेस्ट कर देगा, आपने टैब दबाना है और इस तरह से आपके पास सामने फार्मूला आ जाएगा। तो सबसे पहले जब भी कोई फार्मूला लगाएं उससे पहले एक बार रीड कर लें कि फार्मूले के नीचे इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, उससे रीड कर लें कि फार्मूला आखिर कैसे लगेगा। तो सबसे पहले मैं नीचे देखता हूँ, यहाँ पे आ रहा है काउंट इफ रेंज एंड क्राइटेरिया, मतलब मुझे रेंज देनी है और क्राइटेरिया मैं क्या उससे करवाना क्या चाहता हूँ, क्या काउंट इफ करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं रेंज देता हूँ, तो मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ तक की रेंज दे देता हूँ और रेंज देने के बाद अब मैं कॉमा लगाता हूँ। अब यहाँ पे मेरी एक बात ख़त्म हो गई है, मैंने उसे रेंज दे दी। अब क्राइटेरिया दूंगा, तो क्राइटेरिया के लिए मैं ये करता हूँ कि इन्वर्टेड कॉमा में मैं P लिखता हूँ और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर दबा देता हूँ। तो उसने जितनी प्रेजेंट्स थी वो काउंट कर दी हैं। अब इसी पे मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे।
जब ये कर्सर ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक प्लस का निशान हो जाए, ठीक है, आप इसके कॉर्नर पे लेके जाएं तो तब इसको डबल क्लिक करें तो ये नीचे तक पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब किसी बंदे की 31 प्रेजेंट्स थी, किसी की 28 थी, किसी की 29 थी, जितनी भी जिसकी थी उसने सब की लगा दी हैं। अब मैं एक और यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ वही काउंटिफ का, तो यहाँ पे मैं COUNT काउंटिफ लिखता हूँ और अब मुझे दोबारा से रेंज देनी है, तो मैं दोबारा से पीछे आता हूँ, यहाँ से पकड़ के माउस के साथ, ठीक है, यहाँ तक सिलेक्ट करके उसे रेंज देता हूँ। अब मेरे यहाँ पे एक बात ख़त्म हो गई है, मैं कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद अब हम ये करते हैं कि मैं उसे क्राइटेरिया बताऊँगा, तो इन्वर्टेड कॉमा डालें, उसके बाद A लिखें, इन्वर्टेड कॉमा एंड एंटर। यहाँ पे उसकी एब्सेंट एक है, टोटल 30 प्रेजेंट्स हैं, एक एब्सेंट है। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे इसे फिर डबल क्लिक कर देता हूँ प्लस के निशान पे ले जाके। अब आ गया लीव्स का मामला, मैं इसे देता हूँ एक लीव, इससे एक, इसे एक, इसे एक दे देता हूँ। इस तरह से हम मुख्तलिफ बंदों को जो है ना लीव्स दे देंगे, ठीक है। देखें मैं यहाँ पे एब्सेंट जैसे ही डाली है तो उसने एब्सेंट काउंट कर ली है। तो ये थी लीव्स, मतलब इन बंदों को हमने लीव्स दी। अब हम इनका फैक्ट देखेंगे। अब यहाँ पे हम टोटल डेज करेंगे। टोटल डेज के लिए हम ये करेंगे, जो प्रेजेंट्स हैं उनमें प्लस कर देंगे हम लीव्स को, ठीक है। तो एंटर दबा देता हूँ, तो टोटल ये 31 डेज हो गए। इसी तरह ये 31 आ गए, ये देखें 28 थे, एक को उसमें प्लस हुआ 29 हो गए। इसी तरह से ये एक लीव मिली 30 हो गए, ठीक है। इसी तरह ये मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अब अगर इसको कोई नहीं मिली, ठीक है, लीव, तो ये देखें उसमें कोई प्लस नहीं हुआ, ठीक है, 30 का 30 यहाँ पे शो हो गया। अब हम लगाएंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मैं डमी से कोई भी लगा देता हूँ, इसके 30,000 लगा देता हूँ, इसके 20,000 लगा देता हूँ, इसके मैं लगा देता हूँ 45,000, यहाँ पे लिख देते हैं हम 22,000, यहाँ पे हम लिख देते हैं जनाब 28,000। और मैं अब इन सब को सिलेक्ट करके नीचे तक पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे हम नेट सैलरी निकालेंगे कि हमारी प्रेजेंट्स के अगेंस्ट नेट सैलरी बनती कितनी है। तो इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद हम ये करेंगे, जो बेसिक सैलरी है उसे डिवाइड करेंगे हम 31 पे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने टोटल डेज के साथ, ठीक है। तो अगर मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे उसकी सैलरी जनरेट हो गई है। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूं तो सब की सैलरी जितनी जितनी बनती थी उसने बना दी है। तो ये लग गया सैलरी का आपका फार्मूला, ठीक है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इतनी ही बनेगी। उसके बाद लोन, यहाँ पे अब मैं डाल देता हूँ इस बंदे का लोन की डिडक्शन इतनी है, इस बंदे की इतनी है, ठीक है, इस बंदे की इतनी लोन की डिडक्शन है, इस बंदे की इतनी लोन की डिडक्शन है इस मंथ, इसकी जनाब लोन की डिडक्शन इतनी है। कोई भी डमी से डाटा मैंने डाल दिया। उसके बाद एडवांसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बंदे के एडवांस की डिडक्शन इतनी है, इस बंदे की एडवांस की डिडक्शन इतनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर मैंने एडवांस डाल दिया, यहाँ पे फिर डाल दिया। ये एक डमी सा डाटा बनाया मैंने, ठीक है। अब मैं जो नेट सैलरी है उसमें से हम लोन और एडवांस निकाल के यहाँ पे पेएबल सैलरी लिख लेंगे। इक्वल का साइन लगाऊंगा, ठीक है। नेट सैलरी के सेल पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसमें से माइनस कर दूंगा मैं लोन को,
फिर माइनस कर दूंगा मैं इसमें से एडवांस को। एंटर दबाएंगे तो जो बकिया सैलरी है उसकी वो यहाँ पे आ जाएगी। एक 10,000 निकल गया, एक उसमें से 1,000 निकल गया, टोटल 11,000 निकालने पे 19,000 उसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इस पे दोबारा मैं डबल क्लिक करूंगा, सब की सैलरी उसने बता दी है। ठीक है, ये देखें, इसकी कोई डिडक्शन नहीं है, ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। ठीक है, जितनी बनती थी उसने बना दी है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सैलरी जनरेट होके आ गई है। अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिग्नेचर। यहाँ पे अब हम एम्प्लॉइज के अब सिग्नेचर ले सकते हैं। ठीक है, जिसको जितना सैलरी दें उसके यहाँ पे सिग्नेचर ले लें आप। तो इस तरह से आपकी ये कंप्लीट सैलरी शीट रेडी हो गई है। इससे आप जिस तरह से मर्जी चेक करें, मतलब अगर मैं यहाँ पे एब्सेंट लिखता हूँ, देखें पूरा डाटा जो है, ठीक है, वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ पूरा डाटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आपको जस्ट अब इसमें से प्रेजेंट्स और एब्सेंट इनमें डालनी है एम्प्लॉइज़ की, और आपकी पेरोल जनरेट होती जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं इसी तरह आपके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी और जो फ़ायदेमंद वीडियोस हैं वो लेके आता रहूँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम पे स्लिप बना सकते हैं। पे स्लिप का मकसद ये होता है कि बाज़ का तो हम एम्प्लॉय को जस्ट उसकी सैलरी देते हैं और पे स्लिप पे सारी डिटेल उसकी लिखी होती है वो देते हैं। उस पर लिखा होता है उसकी एब्सेंट्स कितनी है, प्रेजेंट्स कितनी है, उसको लीव्स कंसेशन कितना मिला है, इसके अलावा उसका एडवांस और लोन कितना डिडक्ट हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे कोड। नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे इससे मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे कोड लिख लेंगे, यहाँ पे नेम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे वर्किंग डेज, और नेक्स्ट यहाँ पे एब्सेंट्स, यहाँ पे हम लिख देंगे लीव्स उसके। चूँकि ये यहाँ पे हम इनकम लिख देते हैं, सो यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक सैलरी जो कि उसकी इनकम है। ठीक है, नेट सैलरी, और यहाँ पे अब हम लिख देंगे पेएबल। यहाँ पे अब हम लिख देंगे उसका जो एडवांस डिडक्शन हुई, यहाँ पे लोन के डिडक्शन के हवाले से लिख देंगे। इसको मैं पकड़ के यहाँ पे ले जाता हूँ, इसको यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा आगे, और इसको मैं अब कर देता हूँ बॉर्डर में। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिडक्शन। ये इनकम का हमारा आ गया सेक्शन, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिडक्शन। और यहाँ पे अब मैं जो पेएबल सैलरी है उसके सामने वाले सेल्स को भी मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आपके अदारे का नाम आ जाएगा। मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ विंटेज फूड्स। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंथ।
यहाँ पे हम लिख देते हैं, टाइटल दे देते हैं कि ये किस चीज़ की शीट है। हर चीज़ जो भी आप वर्क करें उसकी शीट का नाम, उसका टाइटल ज़रूर लिखा करें। पे स्लिप लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय सिग्नेचर। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अकाउंट्स सिग्नेचर। इसको मैं पकड़ के मर्जेंट सेंटर करता हूँ और इसके ऊपर मैं एक लाइन लगा देता हूँ। इसी तरह मैं इसको मर्जेंट सेंटर कर देता हूँ और इसके ऊपर भी एक लाइन लगा देता हूँ कि साइन यहाँ पे होंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी जो शीट है वो एक तरह से रेडी हो गई है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा कलर दे के चेंज कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा कलर दे के चेंज कर देते हैं। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। इस तरह से अब हमारी ज़रा शीट खूबसूरत लग रही है। ये हमारी पे स्लिप रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें एक फार्मूला लगाना है। ठीक है, जिसकी मदद से जस्ट हम एम्प्लॉय का कोड लिखें और उसकी पे स्लिप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। तो जो लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे वो वी लुकअप का लिखेंगे। वी लुकअप का फार्मूला लिखने से पहले मैं आपके लिए एक चीज़ इजी बनाने के लिए ये कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ कॉलम नंबर। मैं यहाँ पे एक इंसर्ट की, एक और रो इंसर्ट की, यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद मैं इसे पकड़ के सिंपली यहाँ से पकड़ के एंड तक ले जाऊंगा। फिल सीरीज कर देंगे तो ये सब के ऊपर उसका कॉलम नंबर लिखा आ गया है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से फार्मूला वी लुकअप का हमने लगाना है। सैलरी स्लिप पे आएंगे, यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा, वी लुकअप लिखूंगा। वी लुकअप लिखने के बाद जो हमारा लुकअप वैल्यू है, जहाँ पे हमने वैल्यू डालनी है और लुकअप करनी है, जो कि हमारा एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय कोड हम लिखेंगे और वर्कर की एम्प्लॉय स्लिप जनरेट हो जाएगी। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, F4 दबाएंगे और सेल को लॉक कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस तरह से उस फार्मूले में हम सेट कर देते हैं कि जब भी फार्मूला लगे तो वो वैल्यू यहीं से उठाए। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद अब मैं शीट पे आऊँगा और यहाँ से लेके अपनी शीट को यहाँ तक सारा टोटल सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि दोबारा से F4 दबाऊंगा और इसको भी लॉक कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद अब वो कह रहा है आपने लुकअप वैल्यू भी दे दी, ये देखें आपने लुकअप वैल्यू भी दे दी, टेबल एरे भी मुझे दे दिया। अब मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर दें, तो मैं उसे कॉलम इंडेक्स नंबर देता हूँ 2। ठीक है, ये 2 नंबर हम मुझे यहाँ पे यानी एम्प्लॉय का नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 02 एंड फिर कॉमा लगा देता हूँ। वो अब पूछ रहा है ठीक है कि अगर एग्जैक्ट मैच ना हो तब मुझे क्या शो करवाना है। ठीक है, तो मैं इसे ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब मैं सिंपली यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड लिखूँगा तो एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे मैं अब कोई भी कोड लिखता हूँ तो इस तरह से एम्प्लॉय का नाम चेंज हो रहा है। तो मैं अब ये करूँगा कि मैं सिंपली इसमें डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करके इस फार्मूले को
कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, एंटर कर दूँगा। यहाँ पे भी पेस्ट करके एंटर कर दूँगा, यहाँ पे भी पेस्ट करके एंटर कर दूँगा, यहाँ पे भी पेस्ट करके एंटर कर दूँगा, यहाँ पे भी पेस्ट करके एंटर कर दूँगा। इसी तरह मैं सब में पेस्ट करता जाऊँगा। तो सब में मैंने फार्मूला पेस्ट कर दिया। अब मैं जब भी यहाँ पे किसी का भी एम्प्लॉय कोड लिखता हूँ तो सारी डिटेल चेंज कर रहा है, लेकिन हमें तो सब में नाम नहीं चाहिए। तो अब हमें तो ये चाहिए कि हम जिसकी जो डिटेल है वो आए, ठीक है। यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट आ जाए, वर्किंग डेज आ जाए, एब्सेंट लीव्स आ जाए, शो जाए। तो अब हम सिंपली एक काम करेंगे, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि मैं देखता हूँ डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर कौन सा है। डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर है 3। तो मैं इसमें इसको एडिट करके यहाँ पे 3 करूँगा, ओके कर दूँगा। और यहाँ पे आई वर्किंग डेज पे वर्किंग डेज का मैं अब देखूँगा कि उसका इंडेक्स कॉलम नंबर कौन सा है। वर्किंग डेज का इंडेक्स कॉलम नंबर है 41। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा, इसको एडिट करूँगा, 41 लिखूँगा, ठीक है। उसके वर्किंग डेज आ गए। अब उसकी एब्सेंट्स मैंने देखनी है कि एब्सेंट का 37 नंबर है। इस पे मैं इसको एडिट करूँगा, 37 कर दूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लीव्स का देखूँगा। लीव का है जनाब 38 नंबर है। तो मैं यहाँ पे इसको एडिट करके 38 कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी का कौन सा है? बेसिक सैलरी का देखेंगे हम। बेसिक सैलरी का है 41। तो इसको भी मैं एडिट करके 41 कर दूंगा। यहाँ पे अब मैं इसको भी नेट सैलरी को भी लगा, उसका भी इंडेक्स नंबर चेंज कर दूंगा। नेट सैलरी का 43 है। इस तरह से आपने सबका चेंज कर देना। एडवांस का लगा देंगे। एडवांस का है 45। उसके बाद लोन का लिख देंगे। लोन का है 44। अब पेएबल सैलरी, पेएबल सैलरी हमारी रिमेनिंग सैलरी है, उसका हम लिख देते हैं 48। तो इस तरह से हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब मैं कोई भी कोड चेंज कर देता हूं तो उसकी सारी डिटेल चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने 2001 लिखा है और 2001 पे मेरा नाम है मोहम्मद यूनस, ठीक है। तो इसकी सैलरी, ठीक है, इसका सारी डिटेल आ रही है 27,500 इसकी पेएबल सैलरी है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सारी डिटेल चेंज हो जाएगी। ये सारा टोटल डमी डाटा मैंने शीट पे डाला हुआ है, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो अगर तो आप ये रॉ इंसर्ट करना चाहें कर लें, ना इंसर्ट करना चाहें इसे डिलीट कर दें, ठीक है, कोई इशू नहीं। इसे आप हाइड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और अपने पास ना भी रखना चाहें तो ना रखें, और फार्मूला लगाते वक्त भी ना लगाना चाहें तो ना लिखें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपकी पे स्लिप भी जनरेट होगी, आपकी पे रोल भी बन गई, ठीक है। अब इस वीडियो को काइंडली ज़रूर कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने इस तरह की और बहुत सी अच्छी वीडियोस डाली हैं अपने चैनल पे, उनको भी देखिएगा। एक मैंने वीडियो लेजर पे बना दी है, एक्सपेंसेस पे बना दी है, वो लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।